हम्म। एक हमारे पास पेपर है जून 2021, वेरिएंट 1 2 हम कर रहे हैं। ये हमारा अपना वेरिएंट है भाई, ठीक है। इसको जरा मोहब्बत से करने की कोशिश करेंगे। आ जाए पे। कहते हैं पमीला इज ए सोल ट्रेडर। अब देखो, जैसे ही हमने सोल ट्रेडर पढ़ा, पता चलने जाना चाहिए कि सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या है। बंदे के पास पैसा कम होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, कोई वर्कलोड शेयर करने वाला नहीं होगा। फायदा क्या होगा कि अपनी मर्जी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब जो दिल चाहेगा वो करता रहेगा, पूरा प्रॉफिट अपनी जेब में जाएगा। इसको ही और मोटिवेट भी करेगा ज्यादा काम करो, क्योंकि सारा प्रॉफिट ही इज पॉकेटिंग ऑल द प्रॉफिट, जो आपका सोल ट्रेडर है। सही है। आगे कहता है शी, अच्छा शी है, शी स्टार्टेड हर सक्सेसफुल फोटोग्राफी बिजनेस 30 years अगो। 30 साल पहले इसने अपना काम शुरू किया फोटोग्राफी का, ठीक है जी। शी स्पेशलाइजेस इन टेकिंग पिक्चर्स ऑफ पीपल एंड प्लेसेस फॉर यूज इन पोस्टर्स, कैलेंडर्स एंड फैशन मैगजीन्स। इन जगहों पे वो क्या है कि भाई वो अपनी पोस्टर्स वगैरह को शेयर कर रही है। आगे इट इज अ नीश मार्केट। वो कह रही है भाई ये नीश मार्केट को मैंने टारगेट किया है। देखो हमने बात पढ़ी है ना, नीश और मास का फर्क पता है ना। नीश यानी कि एक। नीश एक नहीं, नीश का मतलब है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट करते हो, पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करते हो। मास का मतलब क्या है, यू आर सेलिंग टू एवरी वन। लेट सपोज नेक्स्ट कोला, नेक्स्ट कोला ये नहीं देखता बच्चा बड़ा बूढ़ा जवान मर्द औरत काला गोरा, सबको बेचता है। लेकिन लेट सपोज अगर यू इफ यू आर मेकिंग अ पर्टिकुलर पेंसिल, आईपैड की पेंसिल बना रहे हो, तो ये सिर्फ आईपैड यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, नीश है आपका। आप क्रिकेट बैट्स बना रहे हो तो फुटबॉल वाले के किसी काम का नहीं है, राइट। कह रहा है पमीला यूजेस कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अनस भाई, हमने बहुत सारी प्राइसिंग मेथड्स पढ़े हुए हैं, याद है? कॉस्ट प्लस के अलावा बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास? हमारे पास डायनेमिक प्राइसिंग होती है, कॉस्ट प्लस होती है और हमारे साइकोलॉजिकल। पास शाबाश साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है हमारे पास, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, 499 या 999 ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, या हम ये करते हैं कि हायर प्राइस चार्ज करते हैं ताकि लोगों को लगे कि भाई बाकी में कोई अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। ये साइकोलॉजी, हम लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। अच्छा जनाब, और हमारे पास क्या है, प्राइस स्किमिंग, चार्जिंग वेरी हाई प्राइस। हमने कहा था जैसे एप्पल वाले करते हैं, आईफोन वगैरह इसकी ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं, प्राइस स्किमिंग। कि उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि भाई हमारा कोई क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है। फिर हमने एक पढ़ा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, ठीक है। कि कॉम्पिटिटर को देखते हुए वही प्राइस हम ऑलमोस्ट 19 20 वही सेट कर लेते हैं। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये क्या होता है, चार्जिंग अ वेरी लो प्राइस ताकि आपसे लोग खरीदना शुरू कर दें। कॉस्ट भी लो। नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लो नहीं, लेकिन मार्केट में सबके मुकाबले में। फिर एक है प्रमोशनल प्राइसिंग। ये होता है बहुत ही आप कम प्राइस चार्ज करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी लो कर सकते हैं। ये थोड़े टाइम के लिए करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। फिर आप जब वंस वंस कंज्यूमर्स आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, देन यू इंक्रीज योर प्राइस, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो अब देखो, ये आपको सारा ये जो कॉन्सेप्ट था उसका वो हमने थोड़ा रिव्यू कर लिया। आगे कहते हैं कि वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एज अ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता था? मार्केटिंग मिक्स आपके 4 P's होते थे। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, याद है? 4 P's हमने पढ़े हुए। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, अनस याद आ गया? प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, ये हमने पढ़े थे। ऑफरिंग हाई क्वालिटी सर्विस इज इंपॉर्टेंट टू पमीला एंड हर 2 एम्प्लॉयज। ये देखो 2 एम्प्लॉयज, ये एप्लीकेशन है, कह रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे कह रहा है कि भाई कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को डिफाइन करें, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होती है, हम एक फिक्स परसेंटेज जो है ना प्रॉफिट का ऐड करते हैं जो भी कॉस्ट आ रही होती है उसमें। ये हमारी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग होती है, समझ में आ गई? जो भी मेरी कॉस्ट आ रही है, हर बिजनेस नहीं करता, ये एक तरीका है कि आपने क्या, आपने देखा इतनी कॉस्ट आ रही है, 20% प्रॉफिट रखना है, 30% रखना है, 10% रखना है, जो भी कॉस्ट आ रही है उस पर आपने लगा दिया, सही है। और हर प्राइसिंग मेथड अलग अलग होता है, कोई बिजनेस कोई यूज कर रहा है, कोई कोई यूज कर रहा है। यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है तो सिंपल इसको बता देना है। हो सकता है आपके एग्जाम में वो कोई और प्राइसिंग मेथड पूछ ले, जितने ऊपर डिस्कस किए हमने, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से करना है। अब यहाँ पर हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को डिस्कस करें तो लिखो, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि इन दिस प्राइसिंग मेथड, a fixed percentage of profit is added to the cost of the product, ठीक है भाई। उसमें हम ऐड कर देते हैं। आगे चलें? सही है भाई, हो गया, आगे चलें। अच्छा जी।
सॉरी, अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट लिखना था, सॉरी, माय बैड, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। आगे चलें भाई, डिफाइन मार्केटिंग मिक्स। मैंने आपको बताया 4 P's होते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं कि भाई मार्केटिंग मिक्स हमारे पास क्या हो सकता है। लिखो, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस। हाँ, ये सामने लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। प्रमोशन टू डिटरमाइन हाउ अ firm markets itself to its potential customers। ठीक है भाई, ये हमने बात कर ली। आगे चलें भाई। मुस्तफ़ा भाई ने तो कर लिया माशाल्लाह। आगे चलते हैं, कहता है आउटलाइन। अब देखो पार्ट सी ऐसे आता है, आउटलाइन 2 reasons व्हाई ऑफरिंग हाई क्वालिटी सर्विस माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर पमीलाज बिजनेस। हाई क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है पमीला के लिए। अब यहाँ पे नॉलेज और एप्लीकेशन करनी है आपको। ठीक है भाई, ये करना है आपको। तो जब अच्छी क्वालिटी दोगे सेल बढ़ जाएगी, तो बोल दो टू इंक्रीज सेल्स, टू इंक्रीज सेल्स। ठीक है, टू इंक्रीज सेल्स, किस चीज की सेल बढ़ानी है, क्या बेच रही है ये। फोटोग्राफ। हाँ, सेल्स ऑफ हर फोटोग्राफी। फोटोग्राफी बिजनेस। ठीक है जी। अच्छा, ठीक है भाई। ये एप्लीकेशन भी हो गई, आपने बता दिया कि भाई फोटोग्राफी बिजनेस। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम पॉइंट लिख लेते हैं कि ये क्या करता है, आपकी ब्रांड इमेज इंप्रूव करता है। टू इम्प्रूव ब्रांड इमेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, विच इज ऑपरेटिंग फ्रॉम 30 years। ये एप्लीकेशन कर दी, ऊपर लिखा हुआ था ना, 30 years। सही है भाई, देखो 4 नंबर हो गए। कितना सिंपल है, बता दिया सेल बढ़ जाएगी किसकी, फोटो, उसकी फोटोग्राफी की। यहाँ पे बता दिया कि भाई ब्रांड इमेज उसकी बेहतर हो जाएगी, जो कि 30 साल से चल रहा है। पार्ट डी पर आ जाओ। कैन एक्सप्लेन टू एडवांटेज टू पमीला ऑफ ऑपरेटिंग एज ए सोल ट्रेडर। देखो सोल ट्रेडर के हम फायदे सारे पढ़ रहे थे ना, वो आपसे डिसएडवांटेज भी पूछ सकता था, लेकिन इसने यहाँ पे पूछ लिया। तो लिखो कि कीप्स ऑल द प्रॉफिट, कीप्स ऑल द प्रॉफिट। ये आपका नॉलेज हो गया, कीप्स ऑल द प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे पमीला कैन कीप whatever whatever she earns from her photography business। ये एप्लीकेशन हो गई। From her photography business, so she has an incentive to work hard। तो शी हैज एन इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, तो उसको और
वो कहेगी सारा प्रॉफिट अपनी जेब में आ रहा है और 10 लगा के काम करो ताकि अपनी जेब में आने। ठीक है। अच्छा, दूसरा कह लेते हैं कि उसको फुल कंट्रोल होता है अपने उस पे ना। तो शी हैज फुल कंट्रोल, पूरा कंट्रोल अपने पास है। अच्छा भाई, अब इसको हम कैसे बताएंगे भाई पूरा कंट्रोल उसके पास है? तो हम कह सकते हैं पमीला मेक्स all the decisions by herself, by herself, She does not have to ask for me to interview. such as recruitment of two employees, such as recruitment of two employees. So, two employees. Full stop. This way, decision making can be done quickly. तो हम तेजी से काम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा जी, ये हो जाए तो मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया आपका? शाबाश। अनस भाई आपका? Now, quick. मेरे ख्याल आप थोड़ा मुश्किल पोजीशन में बैठे हो कि आपको बार बार यूं पूरा घूम के देखना पड़ता है। अगर आप ये डायरेक्शन इस तरह कर लो तो आपको आसानी हो जाए। We can attend. कैन बी डन क्विकली, कैन बी डन क्विकली। जब तक यार ये दरवाज़ा बंद कर दो। अच्छा जनाब। आगे चलते हैं भाई। कह रहे डू यू थिंक ऑपरेटिंग इन ए नीश मार्केट विल हेल्प अ स्मॉल बिजनेस के बारे में हैव अ बेटर चांस ऑफ सक्सेस देन ऑपरेटिंग इन ए मास मार्केट की? स्मॉल बिजनेस है, क्या वो नीश में ऑपरेट करे या मास मार्केट में ऑपरेट करे? जस्टिफाई योर आंसर। तो अब आप देखो, आप सोचो नीश में ऑपरेट करने के फायदे क्या हैं। कॉम्पिटिटर्स कम होंगे। हाँ शाबाश, कॉम्पिटिटर्स कम होंगे। और एग्जैक्टली लोगों की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकता है, उसलिए ज़्यादा प्राइस भी उनसे चार्ज कर सकता है। ठीक है, और एक्सपर्ट बन जाएगा, स्पेशलाइज बन सकता है उस सेगमेंट में काम कर करके। ठीक है, ये काम। लेकिन नुकसान है कि भाई अगर उस चीज़ की डिमांड खत्म हो गई, गया मार्केट से, गया रिस्क, डाइवर्सिफाइड नहीं होता। ठीक है, और ये सारी बातें हो गई। तो आज अब इसका हम आंसर लिखते हैं, ये नीश मार्केट और इसका मास मार्केट का। तो हमारा तरीका ये होगा, हम नीश मार्केट के बारे में लिखेंगे, उसका एडवांटेज बता देंगे, और मास मार्केट लिखेंगे, हाँ उसका बता देंगे, और फिर उसके बाद कंपेयर कर लेंगे विच वन इज बेटर। तो हम लिख लेते हैं इन अ नीश मार्केट, इन अ नीश मार्केट अ बिजनेस कैन फोकस मोर क्लोजली कैन फोकस मोर क्लोजली ऑन कस्टमर्स नीड्स। सही कर दूं उसको, ऑन कस्टमर्स नीड्स। ठीक है, कस्टमर नीड को ज़्यादा बेहतर तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है। इससे क्या होगा? इससे लीडिंग टू, हम कह सकते हैं लीडिंग टू हायर कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, लीडिंग टू हायर कस्टमर लॉयल्टी विच में रिजल्ट इन हायर सेल्स, विच में रिजल्ट इन रिपीटेड सेल्स। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं भाई, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। दूसरी तरफ हम आते हैं, हाउ एवर, या वेयर एज भी कह सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। हाउ एवर इन अ मास मार्केट, हाउ एवर
इन अ मास मार्केट देयर आर मोर potential customers. There are more potential customers. There are more potential customers, which means higher revenue. जिससे आपका रेवेन्यू अच्छा हो सकता है। अब कंक्लूजन लिख लेते हैं, तो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। देयर फॉर आई थिंक देयर फॉर आई थिंक आई थिंक इसको आई थिंक अ स्मॉल बिजनेस, अब स्मॉल बिजनेस के बारे में हम बताएंगे इन कॉन्टेक्स्ट। अ स्मॉल बिजनेस हैज a better chance of success, has a better chance of success in a niche market, has a better chance of success in a niche market because एग्जाम में पूरा लिखना होता है। इट कैन, बिकॉज को पूरा, इट कैन कंटिन्यू, इट कैन कंटिन्यू टू चार्ज, because it can continue to charge higher prices because of low competition. Large companies large companies will not see the market worthwhile, will not see the market worthwhile because of potentially low sales, because of potentially low sales। ठीक है, लार्ज कंपनी एंटर भी नहीं होंगी, इसलिए कंपटीशन और कम होगा। इसको बल्कि हम यूँ लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज, दिस इस इधर जो है ना, इधर स्टेरिक बना के मैं लिख रहा हूँ, इसको हम बेहतर यूँ कर सकते हैं यहाँ पे स्टेरिक, दिस इज बिकॉज, फिर आगे लिख लो, लार्ज कंपनीज विल सी द मार्केट वर्थ वाइल, बिकॉज, बल्कि नहीं, लार्ज कंपनीज, मैंने क्या लिखा, लार्ज कंपनीज विल नॉट, ये नॉट नहीं लिखा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट, विल नॉट सी द मार्केट वर्थ वाइल, लार्ज कंपनीज विल नॉट सी द मार्केट वर्थ वाइल बिकॉज ऑफ पोटेंशियली लो सेल्स। लार्ज कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सही है, तो ये बात आपके पास हो गई, ये हमारा पार्ट हो गया। अब इस आंसर को आप और बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी हमें जो समझ में आया उस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।